जी हाँ, जी नहीं। क्या बदतमीजी है जी? शपथ फरमाइएगा तो खानदान का कोई मोटा आदमी अपने साथ बैठा लीजिएगा, वरना ये खूबसूरत सी नाक टूट जाएगी। सर, क्या है? मिस्टर सुमंत का खत। सुबह सुबह किस मनोज का नाम लिया? बेबी का कोई पता चला? जी नहीं, तमाम अखबारों में तस्वीरें छपवा दी गई, सब दोस्तों और अजीजों को तार दे दिए गए। अब कामयाबी भगवान के हाथ है। याद रखो, अगर बेबी जल्दी न मिली तो तुम लोगों की तनख्वाह भी भगवान के हाथ है। भगवान, अब इस भगवान की मदद करो और जल्दी 1.25 लाख के इनाम इधर भेज दो। तुम नहीं जानते भगवान, आजकल यहाँ बहुत कड़की चल रही है। अब तुम ही बताओ ये छकड़ा कहाँ तक लेके फिरा करो। भगवान, अगर तुम्हारी एक नजर हो जाए ना तो बंदे का तो बेड़ा पार हो जाए। अरे यूं नहीं। अब फिर कैसे? ऐसे। अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी, 1.25 लाख की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी, 1.25 लाख की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी। तुम अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी, 1.25 लाख की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी, 1.25 लाख की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी। पैसे पैसे को जवानी मेरी तरह से, पैसे पैसे को जवानी मेरी तरह से, सोते सोते उठ जाऊं बिस्तर से, सोते सोते उठ जाऊं बिस्तर से। कब जाएगी गरीबी मेरे घर से, कब जाएगी गरीबी मेरे घर से, ओ मेरे घर से। अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी, 1.25 लाख की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी, 1.25 लाख की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी। कैसी प्यारी है खबर अखबारों में, कैसी प्यारी है खबर अखबारों में, लक्ष्मी देवी होंगी अपने इशारों में, लक्ष्मी देवी होंगी अपने इशारों में, होगा बंगला हमारा भी सितारों में, होगा बंगला हमारा भी सितारों में, सितारों में। तुम अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी, 1.25 लाख की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी, 1.25 लाख की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी।
ऐसी कड़की में ये बोझा दो जनों का, ऐसी कड़की में ये बोझा दो जनों का। आधा साझा हुआ थोड़े से जनों का, आधा साझा हुआ थोड़े से जनों का। कभी आया ना वो दिन सपनों का, कभी आया ना वो दिन सपनों का, सपनों का। अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी, 1.25 लाख की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी, 1.25 लाख की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी। अरे तुम अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी, 1.25 लाख की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी, 1.25 लाख की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी। तो आराम फरमा रही है, दूसरे को जगा दिया। चलो चलो होती है। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग कहाँ हैं? आप स्वर्ग में और मैं जहन्नुम में। क्या मतलब? मतलब ये कि रात भर आप मुझे तकिया बनाकर सोती रही और मैं जागता रहा। ओ, माफ कीजिएगा। जाइए, माफ किया। बहुत सी रातें बेकार गई हैं, एक और से। बस आधा घंटा रुकेगी। कंडक्टर जी सिर्फ आधा घंटा? जी। आपको एतराज? आप खामोश रहिए, आपसे कौन पूछता है? अगर मुझे मालूम होता कि आप इतनी बेमुरब्बत हो तो सोते हुए कंधा हटा लेता और इस खूबसूरत सी नाक के टुकड़े उड़ जाते। कंडक्टर जी देखो, हम बाहर जा रहे हैं, अगर देर हो जाए तो हमारा इंतजार करना। जी जी। सफर करेंगी बस में और ख्वाब देखेंगी हवाई जहाज का। देर हो जाए तो हमारा। जी, मेरा भी इंतजार करना। आपका भी इंतजार करना। जर है इनके बाप का ना करूं। कंडक्टर हूँ, कंडक्टर भैया, ऐसा वगैरह नहीं। देख लिया ड्राइवर मेरे साथ इन लोगों ने क्या कर रखा। क्यों री? अगर भगवान अपनी लीला दिखा दे और इलट मिल जाए तो 1.25 लाख रुपया होगा जेब में। 1.25 लाख, समझी? जब से तुम्हारे साथ शादी की है, हाँ। ऐसे न जाने कितने ख्वाब देख डाले हैं तुमने, पर जब आंख खुली तो अपने को छनिक खाते पाए। हाँ। तूने अपने घर से क्या लेकर आई थी जो जबान चला रही है? लाज नहीं आती झूठ बोलते हुए? भगवान नाम रख लिया है। मैं जो लेकर आई थी उसी से यह ऑटो खरीदा गया है और इसी पर रोटियां चल रही हैं। नहीं तो भैर और नाच गई होती। अरे इस वक्त तो ये तस्वीर मेरे मन में नाच रही है। कहाँ तुझे पाऊं? कहाँ तुझे दो। अरे मिल गई, प्लेटरी मिल गई। अरे 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 वाह, चलिएगा। बदतमीज कहीं का। अच्छा हुआ आज की मेहनत उसने बजट। मेरा हाथ में दर्द बहुत था। अच्छा, अरे वो औरत तुझे छोड़ दिया, वरना मच्छर की तरह मच्छर लेता, मच्छर की तरह, समझी? हाँ। ही। चलो। मैंने कहा नाश्ता हाजिर है, शौक फरमाइएगा। ये क्या है? भुट्टा। भुट्टा नहीं पहचानती? किस खेत की मूली हो? आप चुप रहिए, आपसे कौन पूछता है? क्या मतलब? आपकी नजर गुजर का फेंक दिया, खाता तो पेट में दर्द होता। एक भुट्टा देना तो।
रानी जी पछताएंगी, वही चने के खाएंगी। आप चुप रहिए जी। आपसे कौन कह रहा? रानी जी पछताएंगी, वही चने के खाएंगी। ओह, ये तो मेज है, यानी कि कॉर्न। इसका कॉर्न सूप बनता है, बिस्किट बनते हैं, पुडिंग बनती है और केक भी बनता है। मकई की रोटी भी बनती है, ये शायद आपको नहीं मालूम। हाँ? कंडक्टर ठीक कहता था, बैठेंगी बस में ख्वाब लेंगे हवाई जहाज का, खाएंगी भुट्टा और केक पुडिंग याद करेंगे। रानी जी पछताएंगी, फिर चने की खाएंगी। रानी जी पछताएंगी। कितने खूबसूरत हैं ये, क्यों कैद कर रखा है इन बेचारों को? बीवी जी डंडा ही ऐसा है, नहीं तो खाए कहाँ से? क्या लोगे इन सबका? 10 रुपए। 10 रुपए? ये लो 20 रुपए। भगवान आपको खुश रखे। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। देखिए वो नीला वाला बैग है, जरा दे दीजिए। सुनिए, आपके पास काला ब्रीफकेस है, दीजिएगा जरा। शुक्रिया। चली गई? जी हाँ, बस बेचारी बेबस हो गई, ड्राइवर भगा ले गया उसे। बड़ा बुरा था ये बस वाला। मैंने उसे मना किया था कि जब तक मैं ना आऊं हरगिज न जाना। सच कहती है रानी साहबा, बिल्कुल सच कहती है। गुलाम की ये मजाल कि आपका कहना ना माने। दरअसल वो समझा नहीं, आपको ताश की रानी समझा। शुक्रिया, मगर आप यहाँ किस खुशी में टिक गए? सोचा आपके कुछ काम आ सके। मैं बच्ची नहीं। हरकतें तो ऐसी कर रही हैं, मालूम पड़ता अभी अंडे में से चींची करती निकली। मुझे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। आखिर आपने मुझे समझ क्या दिया है? मैंने आपको बड़ा अच्छा समझ लिया। काश आप भी अपने आप को समझ सके। ये मेरी तस्वीर मालूम होती है। जी नहीं, ये मेरी तस्वीर है। मेरे बाप का नाम सेठ गिरधारी लाल है। मैं सुमन से शादी करने के लिए घर से भाग रही हूँ और मेरे पकड़ने वाले को 1.25 लाख रुपए इनाम मिले। ओह, तो आप 1.25 लाख की खुशी में यहाँ टिके हुए हैं। घबराइए मत, जुबान बंद रखिए। बेंगलोर पहुंच के आपको पता दे दूंगी, वहां से रुपए ले लीजिएगा। दर्दी और इंसानियत का नाम शायद आपने सुना ही नहीं। आप लोग दुनिया की हर चीज पैसे से मोल लेना जानते हैं। जी, इंसान तक। वो इंसान नहीं, जिंदगी के पिंजरे में कैद किए हुए जानवर हैं, जानवर। आप सिर्फ जानवरों को खरीद सकते हैं। ए मिस्टर इंसानियत, अब क्या होगा? अजी मैं लिख के दिए देती हूँ कि आप बड़े शरीफ और खुददार इंसान हैं। कुछ मुंह से तो बोलिए। ये अजीब इंसानियत है कि बात का जवाब ही नहीं देते। नहीं बोलना है तो अपनी बिरादरी में खड़े होकर कव्वे उड़ाइए। इंसानों से ज्यादा इंसानियत तो इस बकरी के बच्चे में, जिसने मैं करके मेरी बात का जवाब तो दिया। इंसानों की जबान इंसान समझते हैं और जानवरों की जानवर। ऐ मेरे प्यारे बकरी के बच्चे, क्या तू बता सकता है कि दूसरी बस कब आएगी? कह रहा है अभी आएगी। ऐ बकरी के बच्चे, इन मेम साहब को थोड़ी हिंदुस्तानी तहजीब भी सिखा दे। कह दे कि अपने बुजुर्गों का कहना माने। इनके डैडी सच कहते हैं, सुमंत अच्छा लड़का नहीं है, वो सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रहा है। खामोश रहिए, मैं आपसे ज्यादा समझती हूँ, आपकी राय की जरूरत नहीं।
अजीब जानवर लड़की है। बिगड़ जाओ तो खुशामद करती है, समझाओ तो काटने दौड़ती है।